जय सच्चिदानंद मित्रों। आत्मा को जानने का ये तरीका है कि जो हम अपना जान रहे हैं, मेरा को अलग करते जाओ विचारों से। जो भी मेरा है उसको अलग करते जाओ। जैसे मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा सामान, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा को अलग करते रहो। जो बचेगा वो आत्मा बचेगी और फिर जो है परमात्मा से मिलना आसान हो जाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक घर में तिजोरी में 50 लाख रुपए रखे हैं और पति को उसके बारे में पता है, पत्नी को नहीं पता है, लेकिन रखे उस घर में ही हैं पैसे। बिटिया की घर में शादी है और पति मस्त है और पत्नी चिंतित है, क्योंकि पत्नी को लगता है कि शादी कैसे होगी, घर में जो है कुछ है नहीं। तो पत्नी जाती है रिश्तेदारों पे, सहेलियों पे, पड़ोसियों पे, किसी से लाख मांगती है, किसी से 2 लाख मांगती है और किसी से ब्याज पे मांगती है। और पति मस्त है, टीवी देख रहा है, चाय पी रहा है। पत्नी लड़ती है, झगड़ा करती है कि बिटिया की शादी है सिर पे और तुम कोई टेंशन नहीं ले रहे हो। अब पति क्यों टेंशन लेगा? पति को तो पता है कि सब कार्य हो जाएंगे, लेकिन पत्नी को गुस्सा आता है, पत्नी चिंतित भी है, पत्नी परेशान भी है। और वो भिखारियों की तरह घर में तिजोरी होते हुए 50 लाख की, लेकिन उसको बस मालूम नहीं है और वो भिखारियों की तरह जो है लोगों से उधार मांगती घूम रही है। पति को कहती है तो पति हर बार ये कह देता है चिंता मत कर, सब हो जाएगा। जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है, पत्नी की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पति उसको वो तिजोरी खोल के दिखा देते हैं। तो पत्नी का सारा दुख, सब चिंता मिट जाती है और पति से लड़ती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पति कहता है मैं तो कह रहा था, तू चिंता क्यों कर रही है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो फिर पत्नी जो है उसमें से 1-2 लाख रुपए लेती है और गाड़ी में बैठ के खुशी खुशी शॉपिंग के लिए चली जाती है। तो वही स्थिति हमारी आत्मा और परमात्मा की है। जिसको मालूम है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम उसके बच्चे हैं, शिव निराकार के बच्चे हैं, तो वो तो आनंद में रहता है। जिसको पता लग गया कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ और मैं शिव परमात्मा का बच्चा हूँ, तो वो आनंद में रहता है। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, वो उसी पत्नी की तरह घर में सब कुछ होते हुए परेशान घूमती है। तो यही हालत आजकल के शिव बाबा के बहुत बच्चों की हो गई है। उनको पता है कि घर में बैठे ही आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस तिजोरी का पता है जिन बच्चों को, वो घर बैठे ही आनंद करते हैं और सब कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन वो जो पत्नी है, जिसको नहीं पता है, वो भटक रही है। तो ऐसे ही जिन लोगों को नहीं पता है, वो जगह जगह भटकते हैं, पत्थरों में सर मारते हैं, कुछ दुकानदारों के चंगुल में आके ब्याज भाड़ा चुकाते हैं। तो भैया सही रीति से आत्मा को जानो, फिर परमात्मा को जानो, जिससे कि तुम्हारे सबके यहाँ आनंद हो। ऐसी मेरी इच्छा है, इसलिए मैं कहानी किस्सों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र वगैरह तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मेरे पास जो भी जीवन के अनुभव हैं और शिव बाबा की बातें हैं जो शिव बाबा मुझसे करते हैं ध्यान योग में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप भी आनंद लीजिए जीवन का। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।